Hello everyone, welcome to the session. This is your educator Monica Yadav and you are watching Brilliant Biology. आज है हमारा जनरल कैरेक्टर्स एल्गी वीडियो का पार्ट 3 वीडियो और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन एल्गी के बारे में। तो हमने अभी तक देख लिया है कि एल्गी क्या है। एल्गी हमारे प्रिमिटिव प्लांट्स हैं या फिर इन्हें हम लोअर प्लांट्स कह सकते हैं। इनकी बॉडी कैसी होती है? इनकी बॉडी थैलॉइड होती है बिकॉज इनके अंदर आपको ना लीफ देखने को प्रॉपर समझ में आएगी, ना रूट समझ में आएगा, ना इनका स्टेम समझ में आएगा। आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो। ऐसे पेड़ों को हम लोग थैलॉइड्स का नाम देते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि एल्गी रिप्रोड्यूस कैसे करती है और आगे अपनी फ्यूचर जनरेशन को कैसे बढ़ाती है। एल्गी के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो 3 टाइप से देखा जाता है। पहला है वेजिटेटिव, सेकंड वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड थर्ड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पर अगर हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो उसमें पहला एग्जाम्पल है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन में क्या हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पे कोई एल्गी आपकी पड़ी थी, फिलामेंटस एल्गी थी, किसी प्रेशर की वजह से या फिर कोई यहाँ से हर्बीवोर गुजरा या फिर कोई मैकेनिकल इसमें कुछ हो गया, मतलब कहीं प्रेशर पड़ गया या फिर कुछ भी तरीके हो सकते हैं, किसी वजह से ये इतना पार्ट यहाँ से इसका ब्रेक हो गया, टूट गया। ब्रेक होने के बाद क्या होगा, ये अलग पड़ा रहेगा और ये अलग हो जाएगा। उसके बाद ये पार्ट फिर से ग्रोथ करके नया एल्गी बना लेगा और इसकी ग्रोथ तो एज इट इज होती ही रहेगी। इस प्रोसेस को हम लोग फ्रैगमेंटेशन कहते हैं, जिसके अंदर साइनोफाइसी और यूलोट्रिकेल्स के मेंबर्स आ सकते हैं। नेक्स्ट है फिजन। फिजन कहाँ पर देखा जाएगा? डाइटम्स में देखा जाएगा। ये डाइटम्स आपके सी ड्वेलर्स भी होते हैं, समुद्र की गहराइयों में प्रेजेंट होते हैं। और जैसे ये एक डाइटम का सेल है तो ये फिजन करेगा, अपने आप को बीच से ऐसे ब्रेक करेगा और उससे 2 सेल बन जाएंगी। इस प्रोसेस को हम लोग फिजन कहते हैं। तो ये डाइटम्स में हो गया। एकाइनिड्स का फॉर्मेशन भी देखा जाता है पिथोप्थोरा और ऊडोगोनियम में। वैसे तो ये एकाइनिड्स क्या है, एसेक्सुअल में भी आ सकते हैं बिकॉज मान लीजिए फिलामेंट था एल्गी का, यहाँ पर बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा हो गया, साइटोप्लाज्म वगैरह, और उसके बाहर से एक वॉल बन गई। अब ये क्या कहलाएगा? एकाइनिड कहलाएगा। और उसके बाद ये ग्रोथ करके नई एल्गी को बना लेगा। ट्यूबर्स बनते हैं कारा में, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि वहां से डिटैच हो जाते हैं कारा की बॉडी से और ग्रोथ करके नया कारा का प्लांट बना लेते हैं। हॉर्मोगोनिया आप देखेंगे, आपका जो ऑसिलेटोरिया होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी मिक्सोफाइसी का मेंबर है, उसकी बॉडी में छोटे छोटे शॉर्ट फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ नेक्रीडिया, जिसकी वजह से वहां पर वो शॉर्ट फ्रेगमेंट्स अलग हो जाते हैं और फिर वो फ्रेगमेंट्स जाके नया ऑसिलेटोरिया बनाते हैं। इसका वीडियो भी मैंने अपलोड किया है ऑसिलेटोरिया के रिप्रोडक्शन के बारे में, आप उसका डिटेल भी जान सकते हो। और हो सकता है एडवेंटिशियस थलाई, मतलब साइड में कुछ ब्रांचेस निकली हैं जो कि फ्यूकस में देखा जाता है। जूस्पोर का फॉर्मेशन किस में मिलेगा आपको? क्लेमाइडोमोनास क्लैडोफोरा में। सिन जूस्पोर का फॉर्मेशन बाउचेरिया में मिलेगा। इसमें बहुत सारे जूस्पोर्स बनते हैं बट वो डिटैच नहीं हो पाते हैं और एक कॉमन सिन जूस्पोर बना लेते हैं। प्लानोस्पोर हल्का सा थिक वॉल और थिन वॉल स्पोर होता है जो कि वाउचेरिया क्लेमाइडो में मिलेगा। हिप्नोस्पोर वाउचेरिया में मिलेगा। ऑटोस्पोर आपको क्लोरेला में और डाइटम्स नेविकुला में मिलेगा। टेट्रास्पोर आपको रेड एल्गी में मिलेगा, फॉर एग्जांपल इस पॉलीसाइफोनिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है यहाँ पर अब मेल एंड फीमेल गैमीट्स का इन्वॉल्वमेंट है। मतलब एक है जो मेल की तरह बिहेव करेगा गैमीट, ठीक है, जिसे हम मेल गैमीट कहेंगे, और दूसरा है जो फीमेल की तरह बिहेव करेगा, इसे हम फीमेल गैमीट कहेंगे। जब इन दोनों के बीच में फ्यूजन होगा तो आपका बनेगा जाइगोट, और यही जाइगोट में मियोसिस होगी, तब जाके स्पोर्स बनेंगे और वो डेवलप होके न्यू प्लांट को बना देंगे। तो बात आती है कि ये जो गैमीट्स हैं ये किस तरीके के हैं, उन्हीं की बेसिस पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिवाइड किया गया। जैसे कि आइसोगैमी, अगर ये दोनों ही गैमीट्स सेम साइज के हैं, देखने में कोई फर्क नहीं है, तो आइसोगैमी। एनाइसोगैमी, एक गैमीट आपका छोटा है, एक गैमीट आपका बड़ा है। ऊगैमी, यहाँ पर जो मेल गैमीट होगा वो मोटाइल होगा, वो चल के आएगा, मतलब फ्लैजिला से ट्रैवल करके आएगा, और जो फीमेल गैमीट होगा वो वहीं पर पड़ा रहेगा, वो नॉन मोटाइल होगा, तो उसके पास मेल को आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ऊगैमी हो गई। तो चलिए हम लोग बात करते हैं पॉइंट्स के बारे में कुछ। एल्गी रिप्रोडक्शन कर सकती है वेजिटेटिव, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, अभी मैंने बताया। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है, बहुत सा जो पार्ट होता है प्लांट बॉडी का, जो पोर्शन होता है वो वहां से सेपरेट हो सकता है, और सेपरेट होने के बाद फिर से जब वो ग्रो करेगा तो नए इंडिविजुअल को बना देगा बिना किसी चेंज के प्रोटोप्लास्ट और जीनोम में। इसमें फिजन आ सकता है। फिजन का मतलब यहाँ पर जो कोई सेल होगी वो माइटोटिकली डिवाइड करके 2 डॉटर सेल बना लेगी। एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास। फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा,
होगा, पेरेंट थैलस से छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स अलग हो जाएंगे और फिर से ग्रो करके वो नया प्लांट बना लेंगे। एग्जाम्पल इज यूलोथ्रिक्स एंड ओडोगोनियम। बडिंग में क्या होगा, साइड साइड से लिटरल बर्ड्स निकल जाएंगी एल्गी की बॉडी में और वो नया आपका मेंबर बनाएंगी, प्रोटोसाइफन। बल्बिल्स में भी सेम ऐसे ही होता है, बट ये वेज शेप के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि ब्रांच में मॉडिफाई हो जाएंगे और नया जीनस बनाएंगे, इस फिल्सलेरिया। ट्यूबर्स में भी ये कारा में आपको मिलेंगे, ये राइजोइड्स के पास मिलते हैं लोअर नोड ऑफ कारा पे, जहां पर ये स्टोर करते हैं फूड मटेरियल, फिर जब ये वहां से निकलते हैं तो नया कारा का प्लांट ग्रो करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होगा, यहाँ पर आपका कोई भी गैमीट फ्यूज नहीं करेगा, हेंस इसे हमने एसेक्सुअल कहा। सेक्सुअल का मतलब है फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, बट अगर फ्यूजन ऑफ गैमीट्स नहीं हो रहा है तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। एग्जाम्पल है जू स्पोर्स, ये मोटाइल स्पोर्स होते हैं, दो वो स्पोर बनेंगे क्लेमाइडोमोनास एक्टोकार्पस में। यूलोथ्रिक्स में 4 जू स्पोर्स बनते हैं, ठीक है, 2 माइक्रो 2 मैक्रो, और ओडोगोनियम में तो बहुत सारे बनते हैं विद फ्लैजिला। ए प्लानोस्पोर ये थिन वॉल होते हैं, ठीक है, इनकी वॉल कैसी थिन होती है, ये नॉन मोटाइल होते हैं। एग्जाम्पल यूलोथ्रिक्स, वाउचेरिया। वहीं पे अगर हम बात करें ऑटोस्पोर भी आपके नॉन मोटाइल होते हैं और ये सिमिलर लुक करते हैं, अपनी पेरेंट सेल से जैसे दिखते हैं। एग्जाम्पल क्लोरेला। हिप्नोस्पोर और प्लानोस्पोर में यही फर्क है, ये थिन वॉल है, ये थिक वॉल होता है, और ये क्लेमाइडोमोनास निवालिस में दिखते हैं। टेट्रास्पोर आपको पॉलीसाइफोनिया के पेड़ में देखने को मिलेंगे। एकाइनियट ये थिक वॉल्ड स्पोर होते हैं जिसमें बाहर से वॉल बन जाती है, इसके पास बहुत सारा खाना होता है और जैसे ही अच्छी कंडीशन आती है ये जर्मिनेट करके नया पेड़ बना देते हैं। एग्जाम्पल इज पाइथोथोरा। ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। अब यहाँ पे आप कुछ पिक्चर्स देखो, आप समझ में आएगा। ये देखो, ये जो छोटे छोटे निकल रहे हैं ये सारे जूस्पोर्स, और इनके पास क्या होते हैं, पीछे फ्लैजिला होते हैं, ठीक है। ये हेट्रोसिस्ट आप देख रहे हो, इसमें दिखाया जा रहा है। साथ में यहाँ पर ये एकाइनिट बड़ा सा सेल बना है, बाहर से बाउंड्री है, उसके अंदर बहुत सारा खाना है, फिर ये यहाँ से और यहाँ से अलग हो जाएगी और ये ग्रोथ करके फिर से फिलामेंट्स को ऐसे ऐसे करके बना देगी। यहाँ पर आप ऑटोस्पोर भी देख सकते हो, जैसे कि मदर सेल होती है वैसे ही ऑटोस्पोर्स होते हैं। इनमें मियोसिस डिवीजन होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है, और ये 1 से 2 बनते हैं। ये प्लानोस्पोर, ये थिन वॉल होते हैं, इनकी वॉल पतली होती है। सो ये था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। इसका मैंने बता दिया है, यहाँ पर क्या होगा, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स देखा जाएगा, 2 गैमीट्स के बीच में फ्यूजन होगा। जैसे कि पहला है ऑटोगैमी। ऑटोगैमी का मतलब है, ऑटो का मतलब है सेल्फ और गैमीट का मतलब है फ्यूजन। गैमीट्स फ्रॉम वन इंडिविजुअल फ्यूज टू फॉर्म अ डिप्लॉयड न्यूक्लियस डायटम्स। मान लीजिए यहाँ पर एक एल्गी की सेल थी, इस एल्गी के सेल के अंदर बहुत सारे गैमीट्स बने हैं, 2 गैमीट्स निकल के आए और उन्होंने आपस में ही फ्यूज कर लिया, उस प्रोसेस को हम ऑटोगैमी कहेंगे। आइसोगैमी का मतलब क्या है, फ्यूजन ऑफ मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर बट फिजियोलॉजिकली डिफरेंट गैमीट्स। एग्जाम्पल यूलोथ्रिक्स। आप देखो ये पहला वाला फोटो आप देखो, इसमें इस फोटो में आपको दिख रहा होगा इस गैमीट का भी साइज सेम है, इस गैमीट का भी साइज सेम है, दोनों ही देखने में कोई फर्क नहीं लग रहा है। तो जब ऐसे गैमीट जो कि आइसो का मतलब सेम हो देखने में मॉर्फोलॉजी में, लेकिन नेचर उनका अलग हो, एक प्लस की तरह बिहेव करे एक माइनस की तरह बिहेव करे, उनके बीच में फ्यूजन को हम कहेंगे आइसोगैमी। नेक्स्ट आप देखो एनाइसोगैमी। एनाइसोगैमी में आप देखो एक गैमीट का साइज बड़ा है, दूसरे गैमीट का साइज छोटा है, छोटा वाला मेल है और बड़ा वाला फीमेल है, इनके बीच में फ्यूजन को हम कहेंगे एनाइसोगैमी, और ये पेंडोरिना में दिखेगा। नेक्स्ट है ऊगैमी। ऊगैमी में जो आपका एग होता है, जो फीमेल होती है वो, मतलब जो फीमेल वाला ओवम वाला पार्ट होता है वो नॉन मोटाइल होता है, वो हिल नहीं सकता है, एक ही जगह रहेगा, और उसके पास जो आपका फ्लैजुला वाला मेल गैमीट होगा वो स्विम करके आएगा और उसके अंदर वाले एग न्यूक्लियस को वो फ्यूज करेगा। तो फ्यूजन ऑफ बोथ मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर है दोनों ही। एग्जाम्पल इज कारा, वाउचेरिया, वॉल्वॉक्स एंड ओडोगोनियम। तो ये कुछ मेजर टाइप्स के रिप्रोडक्शन थे एल्गी के बारे में। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपनी फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिएगा। कीप स्टडिंग गाइस। थैंक यू, बाय बाय।